नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। आपकी आवाज में आज बात उस सिस्टम की जिसके भीतर ना तो जिंदा की पूंछ है और ना ही मुर्दा महफूज है। जी हां, एक बुजुर्ग बीमार महिला राजगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती होती है। जब वो जिंदा थी तो उसका इलाज किसने किया ये किसी को पता नहीं है। उसकी मौत कैसे हो गई ये भी किसी को पता नहीं है। उसके शव का क्या किया गया किसी को पता नहीं है। उसके शव को जानवर कैसे नोच गए ये भी किसी को पता नहीं है। तो फिर पता क्या है और पूरा विभाग आखिर कर क्या रहा है, हम चर्चा करेंगे, सवाल पूछेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। ये जानने के लिए अब हम हर खबर को विश्वसनीयता की कसौटी पर कसते हैं। विश्वसनीयता की ये 4 कसौटियां हैं। हमारे संवाददाता की मौके पर मौजूदगी, खबरों के विभिन्न स्रोत, खबर पर विशेषज्ञों की राय और खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल। अभी जिस खबर की हम चर्चा कर रहे हैं वो भी विश्वसनीयता की इन्हीं 4 कसौटियों पर परखी गई है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य महकमे की नाकामी की कई किस्से सुने होंगे आपने, कई तस्वीरें देखी होंगी आपने। कभी मासूमों के शवों को कुत्ते नोच गए, कभी बच्चियों के शव चींटियां चट कर गईं, तो कभी बुजुर्ग की आंखों को चूहों ने कुतर दिया। और ये सब तो जैसे छोटा, बहुत छोटा था स्वास्थ्य महकमे के लिए, जो इस बार ये तस्वीर बना दी। तस्वीरें राजगढ़ जिला अस्पताल की हैं, जहां पर न तो जिंदा की पूंछ है और न मुर्दा महफूज है। आइए इस अस्पताल में दाखिल होते हैं। अस्पताल कैंपस में ही एक बुजुर्ग महिला का शव मिला। शव भी इस हालत में कि देखकर कलेजा फट जाए। शव सड़ चुका था, जानवर उसे अपना निवाला बना रहे थे। कुल मिलाकर यहाँ के सिस्टम ने शव का वो हाल किया कि हम आपको तस्वीर भी नहीं दिखा सकते। हाँ, ये बता जरूर सकते हैं कि कलंक की ये कहानी आखिर है क्या। कहानी शुरू होती है 20 मार्च से। आज से ठीक 7 दिन पहले एक बुजुर्ग महिला पुलिस को बीमार हालत में मिली थी। बिस्मिल्लाह बाई नाम की वो महिला उसमें शामिल होने आई थी। तबीयत बिगड़ी तो पुलिस ने राजगढ़ अस्पताल में दाखिल करा दिया और आज उसका शव ऐसी हालत में मिला कि उसकी पहचान करने के लिए जांच करानी पड़ गई। अस्पताल में 6 दिनों के अंदर क्या हुआ ये तो भगवान ही जाने। इलाज मिला तो क्या मिला, मौत हुई तो कैसे हुई, बुजुर्ग का शव अस्पताल के पीछे कौन ले गया, अस्पताल कैंपस में जानवर कैसे आए, यहाँ के साहब कुछ नहीं जानते और न जान पाते अगर सफाई कर्मी उन्हें खबर न करते। सफाई कर्मियों ने क्या सफाई कर्मी भी सर क्या आज ही पहुंचे वहाँ? रोज उधर की सफाई भी नहीं हो पाती। पीछे का हिस्सा है उसको हफ्ते में 15 दिन में एक बार सफाई। सर यहाँ जानवरों का तो आना जाना होगा, जैसे उसका शव विषक्त हुआ है, कहीं ना कहीं उसको पशुओं ने भी जो है उसको खाया है, उसका शिकार। तो पशु अभी ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। मैं अभी इनसे बात हुई नहीं है। तो अस्पताल कैंपस के आसपास लाश है, ये खबर साहब को तब मिली जब वो सड़ गई। उससे आती बदबू ने हलकान कर दिया। न सफाई कर्मी साहब को मनहूस खबर देते और न जनता जान पाती कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था के साहब कितने बेखबर हैं। मामला गंभीर है, लिहाजा स्थानीय प्रशासन ने जांच का कोरम एक बार फिर से फिट कर दिया है। Today we have got a dead body and police have identified she is that lady Bismillah. But we haven't idea but now what the police has registered a case against that particular case and they are investigating. कोई टीम बनाई है क्या जांच के लिए? And SPP now will make inquiry. जांच के जुमले जारी हैं, जारी है लापरवाही का सिलसिला, जारी है संवेदनहीनता की पराकाष्ठा और जारी है बेवजह की दलीलें। आपका कहना सही है कि शी इज अनेबल टू वॉक, बट द प्रॉब्लम इज दैट नाउ कि शी इज अनेबल टू वॉक, हाउ शी कम्स फ्रॉम द होम, अपने गांव से वो यहाँ तक कैसे है, यही तो क्योंकि यहाँ आने के बाद तो जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। नहीं, बात तो सही है, लेकिन इसी का है किसी के साथ कोई इंटेंशनली की कैजुअलिटी होना एक संभावना रहती है। शी ओल्ड पर्सन है, बेटा एकदम से दवाई इंजेक्शन दिया उसको, तो इंजेक्शन के बाद वो उसके कहीं चला गया, अंडर इन्वेस्टिगेशन। साहब बता रहे हैं कि महिला चल सकती थी, तभी तो उर्स में शामिल होने आई। मानो ये बता रहे हो कि महिला अस्पताल के पीछे के उजाड़ इलाके में खुद ही चली गई। दरअसल प्रशासन के पास इस वक्त किसी सवाल का जवाब नहीं है।
न तो उनके पास महिला की मौत का दिन है, न तारीख है, न वजह है, और वो न ये बता पा रहे हैं कि अस्पताल में भर्ती महिला की मौत के बाद उसके शव को जानवर कैसे नोच गए। अधिकारियों के बयानों में फिलहाल सन्नाटा है, लेकिन वो सियासत ही क्या जो खामोश रह जाए। कुत्ते बिल्ली बच्चों को और उनके माँ बाप को, महिलाओं को नोच कर खा रहे हैं, लेकिन प्रशासन का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। और कलेक्टर उस पर लिपापोती करने की बात करते हैं कि वहां पर उसकी हत्या हुई है तो कुत्ते कैसे नोच रहे थे? यदि कुत्ते नोच रहे थे, इसकी जवाबदारी कलेक्टर की है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए कि वो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी तो हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं इन चीजों का कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत बड़ा सिस्टम एक चलता है और कहीं ना कहीं अस्पताल जो है उसके साथ में एक बहुत सारा एक लॉबी काम करती है जिसको ब्रेक करने की सरकार ने हमेशा कोशिश की है। लेकिन ये घटना जहां हुई है, अगर इसके पीछे कोई साजिश है तो निश्चित रूप से वो भी सरकार सामने लाएगी। किसकी दलील में कितना दम है, इसका अंदाजा आप लगाइए। हमारा सवाल साफ है कि जिस अस्पताल में न जिंदा की पूछ हो और न मुर्दा महफूज हो, उस अस्पताल को क्या नाम दें? सवाल ये भी कि शवों के अपमान का ये सिलसिला कब रुकेगा? आखिर नींद से कब जागेगा स्वास्थ्य महकमा? राजगढ़ से तनवीर वारसी के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। और इसी पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। संगीता शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी की। बहुत बहुत स्वागत है संगीता जी आपका, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस पार्टी की। शैलेंद्र प्रधान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र प्रधान जी आपका, संगीता जी आपका। डॉक्टर एस.के. सक्सेना जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर एस.के. सक्सेना जी आपका भी। सबसे पहले प्रधान साहब, सवाल आपसे है, क्या इस तरह की स्वास्थ्य सेवाओं की कल्पना मध्य प्रदेश की जनता करती है कि एक बीमार महिला जो अस्पताल में दाखिल होती है, उसकी मौत के बारे में तक पता नहीं है, उसका शव कैसे वहां पे पहुंच गया इसके बारे में तक खबर नहीं है? या अस्पताल है, वहां पर किसी तरह का कोई सिस्टम है कि कुछ काम नहीं कर रहा है? देखिए, आपने बोला कि 20 तारीख को महिला को एडमिट कराया जी, पर साथ में आपने ये भी बोला कोई रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस वालों ने एडमिट कराया, वहां कोई रिकॉर्ड नहीं है, किस डॉक्टर ने उसको ट्रीट किया ये रिकॉर्ड नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस स्टोरी में कोई पेच है कि हो सकता है कोई ने उस महिला, उसके परिवार के जो लोग हैं वो कहाँ हैं सर? उर्स में आई तो किसके साथ आई? सिविल सर्जन ने यह भी कहा कि भर्ती तो डेड कराया बॉडी गया, लाके कहीं अस्पताल। अब आपने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया तो फिर ऑन रिकॉर्ड है क्या ये आपने? तो ये रिकॉर्ड तो सिविल सर्जन रखे हैं। मेरा मतलब है अस्पताल के व्यवहारिक बात कर रहे जी, मैं इसीलिए व्यवहारिक, अगर हॉस्पिटल में आया होगा, पुलिस लाई होगी जी, नहीं पुलिस लाई, हॉस्पिटल में एडमिट कराया तो कहीं ना कहीं उसकी एंट्री तो हॉस्पिटल में हुई होगी जी। ऐसा तो होता नहीं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और माननीय दिग्विजय सिंह जी के क्षेत्र का हॉस्पिटल है, तो निश्चित ही वहां इस तरह की लेतलाली में तो नहीं अपेक्षा करता। और अगर ईमानदारी से कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता तो ऐसा अस्पताल अगर है तो निश्चित ही ये सीएमओ के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है, कलेक्टर के लिए भी है और एसपी के लिए कि पुलिस लाई रिकॉर्ड नहीं तो ये कैसे हो सकता? पुलिस अगर किसी महिला को लेके आए और से तो अस्पताल प्रबंधन मान रहा है कि भर्ती करवाया गया था, और कलेक्टर क्या देखते हैं? अस्पताल प्रबंधन तो मान रहा है कि भर्ती करवाया गया। रिकॉर्ड आप कह रहे हैं ना नहीं मिला जी, नहीं अगर मान रहा है तो फिर उसकी फाइल भी होगी, उस रिकॉर्ड में फाइल भी होगी, डेथ का कारण भी लिखा होगा और फिर पोस्टमार्टम। यही तो सवाल है आज का, उसमें सवाल ही यही है, मर्क्यूरी में एडमिट किया होगा। शैलेंद्र प्रधान जी, सवाल ही यही है तो कि ना तो वहाँ के डॉक्टर सीए बता कोई पा माफी रहे हैं नहीं, मौत कैसे हुई, तो कोई ना वहाँ के डॉक्टर सीए बता पा रहे हैं कि इलाज किसने किया, ना वहाँ के डॉक्टर सीए बता पा रहे हैं कि उस महिला का शव अस्पताल के पीछे के उजाड़ इलाके में कैसे चला गया, ना वहाँ के डॉक्टर सीए बता पा रहे हैं कि उस महिला के शरीर को कौन से जानवर नोच गए और कैसे उसका शव सड़ गया। किसी तरह के किसी सवाल का जवाब नहीं है, इसीलिए ये सवाल मैंने आपके सामने रखा है।
निश्चित ही अगर ये सब वहां पे हॉस्पिटल भी है, इसका मतलब ये मानना मुझे तो तथ्य बड़े सस्पिशियस लगते हैं। जी, क्या कहेंगे संगीता जी आप? राम मोहन जी, सबसे पहले तो यही कहूंगी कि सिस्टम की लापरवाही बहुत बड़ी है इसके अंदर, क्योंकि पुलिस अगर लेकर आती है महिला को और उनका इलाज होता है और सिविल सर्जन ये कहते हैं कि एडमिट हुई थी, वो हॉस्पिटलाइज किया गया था उनको, उसके बाद उसका क्या ट्रीटमेंट दिया ये किसी को नहीं पता। तो जो सारा सिस्टम की जो लापरवाही इस पूरे केस में हमको दिखती है, उससे यही साफ पता चलता है कि जिस स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ये सरकार बात करती है और सरकार जो झूठे वादे प्रदेश की जनता से करती है और किस तरीके से प्रदेश को एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बताने का दावा करती है, वो दावा यहाँ पर पूरी तरीके से फेल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिस्टम इतना खराब है जिसकी मॉनिटरिंग नहीं होती है, समय समय पर निरीक्षण नहीं होता है और शासकीय अस्पतालों की इतनी दयनीय स्थिति है कि वहां पेशेंट जाने के बाद जीवित होकर आना चाहिए तो मृत स्थिति में, ऐसी स्थिति में मिलता है कि जहां पर उन्हें जानवर नोचकर खाते हैं। तो ये तो मध्य प्रदेश की स्थिति होती दिखाई दे रही है। और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी ये कहते हैं कि मैंने बीमारू राज्य था ये प्रदेश, तो आज इस राज्य को मैं पूछना चाहूंगी सर से कि इस राज्य को अब आप क्या कहेंगे जहां पर ऐसी स्थिति महिलाओं की हो रही है, पुरुषों की हो रही है, मात्र मृत्यु दर यहाँ पर सबसे ज्यादा है, शिशु मृत्यु दर यहाँ सबसे ज्यादा है, कुपोषण में सबसे ज्यादा यहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि अब ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश नहीं रहा, ये घोटालों का प्रदेश बनकर रह गया है ये पूरा प्रदेश, और यहाँ की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा दयनीय है। तो मुझे तरस आता है कि यहाँ के मंत्री और मुख्यमंत्री जब भी कोई मामला होता है तो नैतिकता के आधार पर भी अपना इस्तीफा नहीं देते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी को तत्काल इस पर इस्तीफा देना चाहिए या फिर इस पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। अगर जी न्यूज के पास ये न्यूज आई है, उसके बाद अगर ये पूरे प्रदेश में अगर मंत्री जी देख रहे हैं तो उन्हें तत्काल इस पर कार्रवाई करना चाहिए। एक इंसान की जान इतनी कीमती हो सकती है और मुझे लगता है इतनी दयनीय स्थिति इस प्रदेश की होती जा रही है, बहुत गंभीर मामला है। और भी स्वास्थ्य जितने भी SC, PSC, PSC जितने भी आप देखेंगे तो सभी जगह यही स्थिति है। डिलीवरी के लिए महिला जाती है या तो महिला बचती है या बच्चा बचता है। तो ये स्थिति क्यों है? करोड़ों रुपया फंडिंग मध्य प्रदेश में हमने कौन सी तस्वीर नहीं देखी? हमने ये देखा कि मासूम बच्चों के शवों को अस्पताल के अंदर से कुत्ते उठाकर ले गए, शवों को नोच लिया। एक अस्पताल की हमने तस्वीर ये देखी कि एक नवजात बच्ची के शव में चींटियां लग गई, चींटियों ने नोच लिया उस बच्ची को। तो ये स्थितियां हैं। और इसके बाद एक महिला जो पुलिस ने भर्ती करवाई अस्पताल में, वो महिला उर्स में शामिल होने के लिए आई थी। आइडेंटिफाई प्रशासन ने कर लिया है कि उस महिला का नाम बिस्मिल्ला बाई है और वो आई थी उर्स में शामिल होने। तबीयत खराब हुई, पुलिस आई भर्ती करवाने के लिए। उस महिला के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी हॉस्पिटल के पास नहीं, उसकी डेथ कैसे हुई इसकी कोई जानकारी नहीं, उस महिला का शव अस्पताल के पीछे कैसे पहुंच गया ये किसी को जानकारी नहीं। इस तरह से सर सिस्टम वर्क करता है क्या? देखिए, इसमें दो चीजें हैं जी। एक तो ये है कि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो ठेके पे हैं। यदि साफ सफाई और सिक्योरिटी ठेके पे होगी, जो आदमी जाता है वो कभी चार्ज दे के नहीं जाता है। ये पूरा का पूरा जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, वो रोज अस्पताल में राउंड लेता है और डॉक्टरों को फटकारता है। रोजाना आप देखेंगे पेपर में आता है कि फटकार लगाई। तो ये जिला प्रशासन की विफलता है। वो रोज राउंड लेने आते तो उन्होंने क्या देखा? यदि उनको ये नहीं मालूम कि कब मरीज भर्ती है, जबकि डेली मॉनिटरिंग होती है, कितने मरीज भर्ती हुए, कितनों का क्या इलाज हुआ, डेली का ये सब। तो इसमें यदि कहीं ना कहीं कोताही है। और फिर पुलिस यदि कोई मरीज लेके आ रही है तो रिकॉर्ड में होता है। पुलिस के द्वारा कोई भी काम किया जाता है वो रिकॉर्ड में होता है। वो रिकॉर्ड पुलिस के पास भी नहीं है। और वो अस्पताल में भर्ती होता है तो अस्पताल में आउटडोर का पर्चा बनता है, भर्ती का पर्चा बनता है, इलाज दिया जाता है, उसकी पूरा रिकॉर्ड होता है। ये कहना कि कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसका मतलब ये है कि भर्ती कराने से लेकर सब गोलमाल है के लिए तैयार नहीं है। हम ये भी दावा नहीं कर सकते कि अस्पताल के पास रिकॉर्ड है कि नहीं, लेकिन उनसे पूछा गया तो ये कह रहे हैं हमें कोई जानकारी नहीं इसके बारे में। डेथ हुई है, कुछ भी हुआ है तो रिकॉर्ड बताना पड़ेगा। और सबसे बड़ी विफलता तो इस बात की कि जिला प्रशासन, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का एक बॉस थोड़ी है, जिला स्तर पे अलग बॉस है, संभागीय स्तर पे अलग बॉस है और प्रादेशिक स्तर पे अलग बॉस है।
तीनों बॉस अलग अलग हैं। ये तो इससे कार्यवाही जो है किसी भी विभाग, स्वास्थ्य विभाग की स्वायत्ता पूरी खत्म हो गई है। डॉक्टर जो है वो आपके संविदा पे हैं, कर्मचारी वो संविदा पे हैं जी। किसकी जिम्मेदारी होगी? किसी को कोई मतलब नहीं है। जो संविदा वाला है वो क्या कल नहीं आया तो क्या कर लोगे आप उसका? पहले एक नियमित भर्ती होती थी, सब नियमित रहते थे, एक नियमित प्रक्रिया का पालन होता था। पिछले 20 साल में ये सब खत्म हो गया। इसीलिए डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, आपके नर्सेज नहीं है, आपका वार्ड बॉय नहीं है, आपका स्वीपर नहीं है, सब चीजें ठेके पे दे रहा है, तो ठेके पे ठुक रहा है स्वास्थ्य विभाग। शैलेंद्र प्रधान जी, महिला की मौत के बारे में पता तब चला जब सारा निजी हाथों में जा रहा है। निजीकरण जो हो रहा है ये निजीकरण का, सफाई कर्मचारियों ने खबर की, ये निजीकरण का दुष्प्रभाव है। देखिए, मुझे पूरी घटना पे, क्योंकि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह का क्षेत्र है, तो मुझे विश्वास ये नहीं हो रहा है कि ऐसी अंधेर गर्दी हो और वहां का कोई पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ा ना हो। मैं हो सकता है कि बीजेपी वाले सुस्त होंगे, पर कांग्रेस वाले तो खड़े हो सकते थे। और ये देखिए, प्रशासन जिला कलेक्टर होता है, कलेक्टर का अंकुश होता है, पुलिस का एसपी होता है जी। अगर पुलिस केस बना है तो पुलिस का इसके ऊपर क्या मॉनिटरिंग है? फिर रिश्तेदार नहीं। तो मैं ये तथ्यों को थोड़ा सा डाउटफुल मान रहा हूं कि वो जिंदा भी आई कि मृत आई, क्योंकि ये सब रिकॉर्ड आपके डॉक्यूमेंट में आ नहीं रहे। सर, विश्वसनीयता के लिए हमने आपको एडीएम साहब की प्रतिक्रिया सुनाई। उन्होंने कहा कि मामला हमने दर्ज किया है। उन्होंने ये भी कहा कि एसडीएम मामले की जांच कर रहे हैं, एसडीओपी मामले की जांच कर रहे हैं, डेड बॉडी मिली है और अस्पताल कैंपस में ही मिली है, वो महिला अस्पताल में भर्ती कराई गई थी। ये सारी बातें प्रशासन मान चुका है। अब इसमें डाउटफुल अगर कुछ लग रहा है तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मान चुका है तो फिर निश्चित ही अगर ऐसा प्रशासन मान चुका है तो दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग क्यों नहीं जांच कर रहा है इसका? स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी क्यों नहीं जांच कर रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को जांच करना चाहिए और जिला प्रशासन, क्योंकि वहां पे जितनों को भी ठेका दिया जाता है वो जिला प्रशासन के द्वारा ही दिया जाता है, साफ सफाई का और सिक्योरिटी का। तो इमीडिएट उसको क्यों नहीं सस्पेंड करा? उनको ठेका साफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? संगीता जी, एक सवाल आपसे भी था शैलेंद्र जी का कि आपने इसको अखाड़ा क्यों नहीं बनाया, शायद ये कहना चाह रहे हैं। सर, जब हम जाते हैं तो ये कहते हैं राजनीति करते हैं, अगर हम नहीं पहुंचते तो ये कहते कि नहीं पहुंचे। अब यहाँ पर जी न्यूज ने अगर इस खबर को दिखाई है, इसके पहले भी राजगढ़ का एक मामला आया था कि कुएं में इससे बच्चे पानी भर रहे हैं और जी न्यूज ने ही इस मुद्दे को उठाया था। उस वक्त वहां के वर्तमान विधायक जयवर्धन सिंह वहां पहुंचे थे और उन्होंने दूसरे ही दिन इस पानी की व्यवस्था करवाई थी। अब जब आज ये मामला सामने आया तो मुझे लगता है कि वहां के जो विधायक होंगे वो जरूर पहुंचेंगे। और कांग्रेस गरीबों के साथ, आम जनता के साथ जुड़कर काम करती है और जब हम काम करते हैं तो आप कहते हैं हम राजनीति कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है प्रदेश की। सरकार सीधे तौर पे विपक्ष पे दावा देती है। मैं तो पूछना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री जी अभी कहां पर हैं? स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस पर क्या एक्शन लिया? और अगर कुछ एक्शन नहीं ले पाए हैं या कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कल इस्तीफा दे रहे हैं क्या? या मुख्यमंत्री जी इस पर त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं? मैंने कहा ना कि ये घोटालों का प्रदेश बन चुका है। यहाँ रेत माफिया, खनन माफिया, इस तरफ सबका ध्यान है। ये स्वास्थ्य सेवाएं गरीबों पर, इन पर किसी का ध्यान नहीं है। लोग बीमार हो रहे हैं, उनकी मौतें हो रही है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। प्रदेश की सरकार अब सिर्फ पैसा कमाई में लगी है, भ्रष्टाचार में लगी हुई है। और जब कहा जाता है कि ये लापरवाही हो रही है तो ये कहते हैं कि विपक्ष वहां क्यों नहीं पहुंचा। तो जब आप पूरी तरीके से अक्षम हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिए। विपक्ष ने तो कई सालों से काम किया है, 60 सालों से आज देश को जो दिया है वो कांग्रेस पार्टी नहीं दिया है। हम आगे भी करने को तैयार है अगर जनता हमें मौका देती है तो, क्योंकि हम जब थे तब ऐसी स्थिति नहीं थी कि किस तरीके से लाशों को ढोने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा नहीं दी जाती है। लोगों को अपनी लाशों को लेकर हाथ में उठाकर ठेले पर, साइकिल पर लेके जाना पड़ रहा है। ये प्रदेश की स्थिति हो गई है राम मोहन जी। और आप कह रहे हैं कि वहां हम लोग क्यों नहीं पहुंचे, तो अगर आप आदरणीय ये कहते हैं कि हम पहुंचे तो मैं कल सुबह वहां पहुंच जाऊंगी या मेरे कार्यकर्ता वहां पहुंच जाएंगे या हमारे जो वहां के नेता हैं राजगढ़ के वो पहुंचेंगे।
तो मुझे लगता है कि विपक्ष के ऊपर ढोना कहां तक सही है। 13 सालों से आपकी सरकार है, 13 सालों में स्वास्थ्य की इतनी स्थिति खराब हो चुकी है, शिक्षा की स्थिति खराब हो चुकी है, सबसे ज्यादा मौतें, सबसे ज्यादा अत्याचार, हर चीज में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आ रही है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश एक आखिरी कमेंट सर मैं आपसे चाहता हूं, बदनामी हो रही है और ऐसी स्थिति में आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं। क्या क्या अपने स्तर पर मसले को आप दिखवाएंगे? ये विधानसभा 24 तक, देखिए 24 तक विधानसभा चली, अगर उसकी मृत्यु हो गई, आज 26 तारीख है, उसमें बदबू आई तो निश्चित ही वो 24 तक उसकी मृत्यु हो गई होगी। और विधानसभा में हमारे माननीय वहां के जनप्रतिनिधि निश्चित ही ये विषय उठाते, और ये विषय नहीं उठाते, डेड बॉडी आज मिली, मतलब कहीं न कहीं विधानसभा में कैसे उठता? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, डेड बॉडी आज तो बदबू मार रही है, आप कह रहे हैं सर, डेड बॉडी इसी हालत में मिली तो मैं जानवरों ने अच्छी घटना नहीं है, तब डेड बॉडी तक पहुंचे। घटना पहले घट गई, ये तो खबर अस्पताल को नहीं थी, वहां के कर्मचारियों को नहीं थी। अच्छी तो विपक्ष को क्या जानकारी? जिला कलेक्टर और जिला एसपी तक को नहीं थी, किसी को जानकारी नहीं थी। जब डेड बॉडी मिले इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। मिस्टेक हो सकती, पर प्रशासन की तो अरे मैं कह रहा हूँ, सुन तो लो आप मेरी बात, जिला प्रशासन भी तो होता है जिम्मेदार। हम कह रहे हैं डॉक्टर्स की जानबूझ के समझ लीजिए लापरवाही है, तो जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक महोदय की पूरी फौज रहती है जिले में। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पूरी फौज रहती है, वहां का वार्ड मेंबर होगा। तो आखिर इन लोगों को भी कहीं आप बीजेपी को ब्लेम करने के लिए संगीता जी फुल कमेंट्री लगा दी, उन्होंने पूरा टाइम लगा दिया। पर मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं हमारे समाज में ऐसी घटना घटित हो जाए, परिवार का कोई व्यक्ति नहीं पहुंच रहा, क्या है कुछ इसमें मुझे सस्पिशियस सा लगता है, मैं यही कह रहा हूँ। सिस्टम तो आपने सुधारा हुआ है ना, सिस्टम की लापरवाही दिख रही है ना वहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। विश्वसनीयता की जितनी कसौटियां हैं, हमने सारी कसौटियों पर इस खबर को परखने के बाद ये खबर दिखाई है। पूरी जिम्मेदारी के साथ हम कह रहे हैं कि वो महिला उस अस्पताल में भर्ती कराई गई थी। इस बात को वहां के एडीएम ने पुष्ट किया है, वहां के सिविल सर्जन ने पुष्ट किया है, और वहीं पर डेड बॉडी मिली है। इस बात को भी पूरी जिम्मेदारी के साथ हम जनता को बता रहे हैं। अब ये तय कर लें स्वास्थ्य विभाग के आला नेता, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कि ये मौत आखिर कैसे हुई और इसके बारे में क्यों कोई खुलकर नहीं बोल रहा है। आपकी आवाज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम तुरंत हाजिर होते हैं एक और नए मुद्दे के साथ।